सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल का लंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमते गुणभद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री गुणभद्र आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृते भद्रे नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। वहां से पढ़ना है। हाँ, आज ना वो सरला पाटनी जी तो नहीं आती कभी भी। हेमा जी हैं? हेमा जी आप होती हैं वैसे? हेमा जी हाँ हाँ आपका नंबर है आज, आप पढ़िए। मैं नंबर बताती हूँ कि ये 430 में आप 21 से पढ़ेंगे। हाँ पेज नंबर 430 है और 20 से मतलब 21 से शुरू करेंगे आप। हाँ नीचे से कुछ बड़ों का प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र। हो गया ना इसका तो है। इसका तो प्रश्न उत्तर हो गया कल पूरा। नहीं ये भाभी ये उसका है ना, ये तो 73वां शुरू किया था ना कल। क्वेश्चन आंसर तो हो ही गया ना इसका, तक क्या नहीं 72 का प्रश्न हुआ क्या? 72 का पेपर हुआ? लास्ट तक का प्रश्न हम लोग किए, लास्ट तक का प्रश्न आ गया। 428 का प्रश्न उत्तर आ गया कल तो किया है, उत्तर आएगा। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं। इसका पूरा लेसन का कल प्रश्न उत्तर आ गया ना, तो उत्तर का नहीं इसका नहीं हुआ ना, ये 73वां है, 72वां का पेपर लिया था उन्होंने। नहीं, बहुते का पेपर पूरा आ गया। हम लोग किए ना, आप किए नहीं क्या? बहुते का नहीं पेपर मैंने भी किया है, लेकिन 73 वाले का तो नहीं पेपर करा उन्होंने। 72 वाले 73 का। का नहीं है, 72 का आ गया, 73 हाँ का तो नहीं मैं है। तो 73वां चल रहा है ना, तो 73 का नंबर दिया मैंने आपको। 73 का पढ़ाइए। 430 हाँ पेज पे 73वां पे है और 20 उसके हो गए थे श्लोक। ये तो मैं कह रही हूँ। कितना कौन सा पढ़ना है? 400 430 में बता रही हूँ, 430 नंबर पेज पे अच्छा 21वां ठीक श्लोक है। है। 21वां श्लोक है। पार्श्वनाथ भगवान का शुरू हो गया है। हाँ पार्श्वनाथ भगवान का पर्व शुरू हो गया है। हाँ पार्षद भगवान का भैया जी शुरू हो गया है। उसके 20 श्लोक पढ़े जा चुके हैं। 20 मतलब वो अब 21वां है। वो परसों 21वां चलेगा। पत्थरों पर गिरने से अथवा हाथियों के समूह के संगठन से जो पानी प्रासुक हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोसोदोपास के बाद ताड़ना करता था। इस प्रकार चिरकाल तक एक मिनट तपश्चर्या एक मिनट करता एक मिनट हुआ। दीदी, ये हाथी के समूह के संगठन से जो पानी प्राप्त होता था, इसका मतलब क्या हुआ?
एक एक मिनट, मैं थोड़ा शुरू से पढ़ रही थी। थोड़ा सा पढ़िए आप, मैं आती हूँ वहां पर तब बताती हूँ। तपस्या करता हुआ वह महाबलवान हाथी अत्यंत दुर्बल हो गया। किसी एक दिन वह पानी पीने के लिए वेगवती नदी के दह में गया था कि वहां कीचड़ में गिर गया। यद्यपि कीचड़ से निकलने के लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया, परंतु समर्थ नहीं हो जय सका। जगन्नाथ। मौसी कितना पेज नंबर है? 430। वहां पर दुराचारी कमठ का जीव मरकर कुक्कुट सांप हुआ था। उसने पूर्व पराये के बेर के कारण उस हाथी को काट खाया, जिससे वह मरकर सहस्त्रार स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव हुआ। यथा योग रीति से वहां के भोग भोग कर वह आयु के अंत में वहां से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में जो पुष्कलावती देश है उसमें विजयात पर्वत पर विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगर में वहां के राजा विद्युत गति और रानी विद्युतमाला के रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ, जिसके संसार की अवधि अत्यंत निकट रह गई है। ऐसे उस मेरी आवाज बुद्धिमान बंद हो रही है। मुन्नी जी म्यूट हो जाएंगे। अग्रवाल भाई ऐसे साहब भी, हाँ अग्रवाल भाई साहब भी म्यूट हो जाए। प्रवीण ऐसे मेहता भी म्यूट हो जाए। हाँ, पेज नंबर 430 है मुन्नी जी, पेज नंबर 430 है। हाँ, ऐसे उस बुद्धिमान रश्मि वेग ने संपूर्ण यौवन पाकर समाधि युक्त मुनिराज के समीप दीक्षा धारण कर ली तथा सर्वोत्तभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किए। किसी एक दिन वह हिमगिरी पर्वत की गुहा में योग धारण कर विराजमान था कि इतने में जिस कुक्कुट सर्प ने वज्रघोष हाथी को काटा था वही पापी धूम्रपान नरक के दुख भोग कर निकला और वहीं पर अजगर हुआ था। उन मुनिराज को देखते ही अजगर क्रोधित हुआ और उन्हें निगल गया, जिससे उनका जीव अच्युत स्वर्ग में पुष्कर विमान में 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां की आयु एक मिनट। पत्थरों पर गिरने से अथवा हाथियों के समूह के संगठन से मतलब हाथियों का समूह जब उस पर चलता था तो वो रौंदा जाता था ना, जल अच्छा, रौंदा जाता था तो वो प्रासुक हो जाता था, जीव रहित हो जाता था, वो कहना चाह रहे हैं। संगठन मतलब संघ, संगठन मतलब संघ। हाँ, यहाँ ऐसे संगठन आपको किताबों में नहीं मिलेगा कहीं पर, तो वहाँ संगठन मिलेगा, संगठन नहीं मिलेगा। यहाँ संगठन का वो हाथी के समूह से मतलब पानी पी रहे हैं, उडोल डुडोल कर रहे हैं, ऐसे करने से वो पानी प्रासुक हो जाता है। तो कहते या तो पत्थर के गिरने से अथवा हाथियों के समूह से, संगठन से मतलब वहां पर जो किलोल करते हैं, पी रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो वो पानी फिर प्रासुक हो जाता है। जैसे पत्थर पर गिरने से पानी प्रासुक हो रहा है, वैसे ही हाथियों के खूब पानी उछालने से, पीने से, इधर उधर पानी ये करने से पानी प्रासुक हो जाता है। तो कहते भाई पानी पीता था। वहां की आयु समाप्त होने पर वह पुण्यात्मा जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र में पद्म नामक देश संबंधी अश्वपुर नगर में वहां के राजा वज्रवीर और रानी विजया के वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ। पुण्य के द्वारा रक्षित हुआ वज्रनाभि चक्रवर्ती की अखंड लक्ष्मी का उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ। उसने क्षेमकर भट्टारक के मुख कमल से निकले हुए धर्म रूपी अमृत रस का पान कर अन्य समस्त रसों की इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्य पर पुत्र को स्थापित कर अनेक राजाओं के साथ समस्त जीवों पर अनुकंपा करने वाला संयम अच्छी तरह धारण कर लिया। कमठ का जीव जो कि पहले अजगर हुआ था, मरकर छठवें नरक में उत्पन्न हुआ और वहां 22 सागर तक
अत्यंत दुख भोगता रहा। चिरकाल बाद वहां से निकलकर कुरंग नाम का भील हुआ। वह भील उस वन में उत्पन्न हुए समस्त जीवों की कंपित करता रहता था। किसी एक दिन शरीर संबंधी बल से शोभायमान तथा शरीर से स्नेह छोड़ने वाले तपस्वी चक्रवर्ती वज्रनाभि आर्त ध्यान छोड़कर उस वन में आतापन योग से विराजमान थे। उन्हें देखते ही जिसका बेर भड़क उठा है, ऐसे पापी भील ने उन मुनिराज पर कायर जनों के द्वारा असहनीय अनेक प्रकार का भयंकर उपसर्ग किया। उक्त मुनिराज का जीव धर्म ध्यान में प्रवेश कर तथा अच्छी तरह आराधनाओं की आराधना कर सुभद्र नामक मध्यम के विमान में सम्यक दर्शन का धारक श्रेष्ठ अहमेंद्र हुआ। वहां पर 27 सागर की आयु तक दिव्य भोग भोगता रहा। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के कोसल देश संबंधी अयोध्या नगर में कश्यप गोत्री इक्ष्वाकु वंशी राजा वज्रवाहु और रानी प्रभंकरी के आनंद नाम का प्रिय पुत्र हुआ। बड़ा होने पर वह महावैभव का धारक मंडलेश्वर राजा हुआ। किसी एक दिन उसने अपने स्वामी हित नामक महामंत्री के कहने से बसंत ऋतु की अष्टानिकों में पूजा कराई। उसे देखने के लिए वहां पर विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। आनंद ने उनकी बड़ी विनय से वंदना की तथा उनसे सब जीवों को सुख देने वाला समीचीन धर्म का स्वरूप सुना और तदंतर कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ संशय हो रहा है, उसे आपसे सुनना चाहता हूँ। उसने पूछा कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो अचेतन है, उसमें भला बुरा करने की शक्ति नहीं है, फिर उसकी की हुई पूजा भक्त जनों को पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है? इसके उत्तर में मुनिराज ने हेतु सहित निम्न प्रकार वचन कहे कि हे राजन, सुन, यद्यपि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और जिनेंद्र मंदिर अचेतन है, तथापि भव्य जीवों के पुण्य बंध के ही कारण है। यथार्थ में पुण्य बंध परिणामों से होता है और उन परिणामों की उत्पत्ति में जिनेंद्र की प्रतिमा तथा मंदिर कारण पड़ते हैं। जिनेंद्र भगवान रागादि दोषों से रहित है, शास्त्र तथा आभूषण आदि से विमुख है। उसके मुख की शोभा प्रसन्न चंद्रमा के समान निर्मल है। लोक अलोक के जानने वाले हैं, कृत्य है, जटा आदि से रहित है तथा परमात्मा है। इसीलिए शास्त्र तथा आभूषण आदि से विमुख है, तो यहाँ शस्त्र चाहिए ना? कहाँ पर है? ये 48वें इसमें है, 47 के बाद चौथी लाइन में जिनेंद्र भगवान रागादि दोषों से रहित है, शास्त्र तथा आभूषण आदि से विमुख है, तो यहाँ शस्त्र चाहिए ना? हमारे में शस्त्री है। ठीक ठीक है, शस्त्र। एक शस्त्र मिनट, शस्त्री मेरे इसमें शास्त्र है, इसके लिए पूछा मैं, शस्त्र चाहिए। शस्त्र होगा। शस्त्र मतलब वही तलवार हाँ। आदि, शस्त्र से भी मुख है, शस्त्र होगा। इसीलिए उनके मंदिरों और उनकी प्रतिमाओं का दर्शन करने वाले लोगों के शुभ परिणामों में जैसी प्रकृष्टता होती है, वैसी अन्य कारणों से नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त कार्यों की उत्पत्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से होती है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पुण्य बंध के कारणभूत शुभ परिणामों का कारण है। यह बात अच्छी तरह जान लेने के योग्य है। इसी उपदेश के समय उक्त मुनिराज ने तीनों लोकों संबंधी चैतालियों के आकार आदि का वर्णन करना चाहा और सबसे पहले उन्होंने सूर्य के विमान में स्थित जिन मंदिर की विभूति का अच्छी तरह वर्णन किया। भी उस असाधारण विभूति को सुनकर राजा आनंद को बहुत ही श्रद्धा हुई। वह उस समय से प्रतिदिन आदि और अंत समय में
दोनों हाथ जोड़कर तथा मुकुट झुकाकर सूर्य के विमान में स्थित जिन प्रतिमाओं की स्तुति करने लगा। यही नहीं, उसने कारीगरों के द्वारा मणि और सुवर्ण का एक सूर्य विमान भी बनवाया और उसके भीतर फैलती हुई कांति का धारक जिन मंदिर बनवाया। तदंतर उसने शास्त्रोक्त विधि से भक्ति पूर्वक अष्टानिका पूजा की। चतुर्मुख रक्षावर सबसे बड़ी सर्वतोभद्र और दिनों के लिए मनचाहा दान देने वाली कल्प वृक्ष पूजा की। इस प्रकार उस राजा को सूर्य की पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकता आंटी, से दिनों के लिए मैंने क्या होता है? दिनों दिनों हाँ, के लिए दिन मनचाहा दिन दान। माने गरीब, गरीब के लिए। दिन माने गरीब होता है। प्रामाणिकता से अन्य लोग भी स्वयं भक्ति पूर्वक सूर्य मंडल की स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस लोक में उसी समय से सूर्य की उपासना चल पड़ी है। अथानंतर किसी एक दिन राजा आनंद ने यौवन चाहने वाले लोगों से हृदय को दो टूक करने वाले सफेद बाल अपने सिर पर देखा। इस निमित्त से उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होते ही उसने बड़े पुत्र के लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराज के समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओं के साथ निस्वार्थ तप धारण कर लिया। सुबलेशा के द्वारा उसने चारों आराधनाओं की आराधना की, विद्वता प्राप्त कर 11 अंगों का अध्ययन किया। तीर्थंकर नामकर्म के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। शास्त्रानुसार 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया और चिरकाल तक घोर तपस्रण किया। आयु के अंत में जिसकी अंतरात्मा अत्यंत शांत हो गई है, जो धीर वीर है, धर्म ध्यान के अधीन है और आकुलता रहित है, ऐसा वह आनंद मुनि प्रायोगमन संन्यास लेकर क्षीरवन में प्रतिमा योग से विराजमान हुआ। पूर्व जन्म के पापी कमठ का ललिता जीव जी, प्रायोग मन संन्यास लेकर कौन, मतलब कैसे होता है? हाँ, होता है ना, मरण, पर्याप गरण मरण, नरेक और भक्त प्रत्याख्यान, 3 प्रकार का मरण है ना। तो वो प्रायोग गमन का संन्यास लेकर के मरण किए। वो नहीं, विराजमान हुए ना, मरण कहाँ किए? प्रायोगमन वही संन्यास लेकर विराजमान, उसमें विराजमान क्षीरवन हो में गए। प्रतिमा योग से विराजमान हुए हैं। विराजमान हो गए मतलब पर्याप गमन में ना किसी और से कुछ सेवा लेते, ना अपने करते, बस बैठ जाते हैं। कुछ भी हो, कितना भी क्या कहेंगे, उपसर्ग वगैरह आए, उसमें बैठ जाते हैं। उसको प्रायोपगमन संन्यास कहते, लेके बैठ के उसके बाद उनका ये हो जाएगा। अच्छा, वो आपने बताई थी जो कि जैसे 3 तरह की सलेखना होती है, हाँ, उसमें ये वाली हाँ, जो सर, हाँ, अपने सही, से सब सही। कुछ करना हाँ, होता है। संन्यास और संलेखना एक ही शब्द है यहाँ पर। हाँ हाँ, एक, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जिसमें सब कुछ अपने आप, किसी की सहायता नहीं लेनी होती है, और है हाँ, वो प्रयोग हाँ, में। हाँ, अच्छा अच्छा, किसी की भी नहीं लेते और अपनी भी हाँ नहीं हाँ लेते। हाँ। अच्छा, इसमें संन्यास लिख दिया इसलिए सलेखना, ठीक है। पूर्व जन्म के पापी कमठ का जीव नरक से निकलकर उसी वन में सिंह हुआ था। सो उसने आकर उन मुनि को कंठ पकड़ लिया। इस प्रकार सिंह का उपसर्ग सहकर 4 आराधना रूपी धन को धारण करने वाला वह मुनि प्राण रहित हो अच्युत स्वर्ग के प्राणत विमान में इंद्र हुआ। वहां पर उसकी 20 सागर की आयु थी। 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था। शुक्ल लेश्या थी। वह 10 माह बाद श्वास लेता था और 20,000 वर्ष बाद मानसिक अमृतहार ग्रहण करता था। उसके मानसिक स्थिप विचार था। 5वीं पृथ्वी तक अवधि ज्ञान का विषय था। उतनी दूरी तक ही उसकी कांति, विक्रिया और बल था।
सब रिधियों के धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे और वह इच्छानुसार काम प्रदान करने वाली अनेक देवियों के द्वारा उत्पादित सुख की खान था। इस प्रकार समस्त विषय भोग प्राप्त कर वह निरंतर उनका अनुभव करता रहता था और उन्हीं में सतृष्ण रहकर लीला पूर्वक बहुत लंबे समय को एक कला की तरह व्यतीत करता था। जिस प्रकार उसकी आयु के अंतिम 6 माह रह गए और वह इस पृथ्वी पर आने के लिए सन्मुख हुआ, उस समय इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी काशी देश में बनारस नाम का एक नगर था। उसमें कश्यप गोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम ब्राह्मी था। देवों ने रत्नों की धारा बरसाकर उनकी पूजा की थी। रानी ब्राह्मी ने वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन प्रातः काल के समय विशाखा नक्षत्र में 16 शुभ स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातः काल के समय बजने वाले नगाड़ों के शब्दों से उसकी आंख खुल गई और मंगलाभिषेक से संतुष्ट होकर तथा वस्त्राभरण पहनकर वह राजा के समीप इस प्रकार पहुंची मानो चांदनी रात चंद्रमा के समीप पहुंची हो। आदर पूर्वक वह महाराज के आधे सिंहासन पर बैठी। इसमें भाभी ब्रह्मा नाम दिया, ब्राह्मी नाम दिया, वैसे बामा कहते हैं ना, बामा देवी के सुख। हाँ, ब्राह्मी होगा, ब्राह्मी से बामा हो गया होगा, कोई खास बात नहीं है वो तो। आधे सिंहासन पर बैठी और अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रम से कहने लगी। महाराज विश्वसेन अवधि ज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे। वे बोले कि हाथी के स्वप्न से पुत्र होगा, बैल के देखने से वह तीनों लोगों का स्वामी होगा, सिंह के देखने से अनंत वीर्य का धारक होगा, लक्ष्मी को अभिषेक देखने से उसे मेरु पर्वत पर अभिषेक की प्राप्ति होगी, 2 मालाओं को देखने से वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म रूप तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाला होगा, चंद्रमंडल के देखने से वह 3 लोक का चंद्रमा होगा, सूर्य के देखने से तेजस्वी होगा, मत्स्य का जोड़ा देखने से सुखी होगा, कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा, सरोवर के देखने से समस्त लक्षणों से युक्त होगा, समुद्र के देखने से सर्वज्ञ होगा, सिंहासन के देखने से समस्त लोगों के द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखने से स्वर्ग से अवतार लेने वाला होगा, नागेंद्र का भवन देखने से 3 ज्ञान का धारक होगा, रत्नों की राशि देखने से गुणों से अलंकृत होगा, निर्धूम अग्नि के देखने से पापों के जलाने वाला होगा, और हे कृषोदेरी मुख कमल में हाथी का प्रवेश देखने से सूचित होता है कि देवों के द्वारा पूजित होने वाला वह पुत्र आज तेरे उदर में आकर विराजमान हुआ है। इस प्रकार वह मृगनयनी पति के स्वप्नों का फल सुनकर बहुत संतुष्ट हुई। उसी समय समस्त इंद्रों ने आकर बड़े हर्ष से स्वर्गावतरण की बेला में भगवान के माता पिता का कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया। उस समय महाराज विश्वसेन के राज मंदिर अपने संपदा के द्वारा स्वर्गावतरण की बेला माने क्या होता है? हाँ, स्वर्गावतरणी बेला में भगवान माता पिता का कल्याण स्वर्ग अभिषेक अवतरण बेला, स्वर्ग से अवतरण होने का बेला माने समय। माने ये उस कौन, हाँ, ये जो गर्भ हो रहा था उसी के बोल रहे हैं स्वर्गावतरण? हाँ, वो शायद सॉरी, पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ग अवतरण हो रहा है ना। हाँ, वही गर्भ कल्याण को मनाने के लिए तो आ रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, वो देव आ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ,
स्वर्ग सर्वोपरि को बेला में भगवान के माता पिता कल्याण अभिषेक का उत्सव किया। उस समय महाराज विश्वसेन का राज मंदिर अपनी संपदा के द्वारा स्वर्ग लोक का भी उल्लंघन कर रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों का समागम कौन सा कल्याण नहीं करता है, अर्थात सभी कल्याण करता है। 9 माह पूर्ण होने पर पौष कृष्णा एकादशी के दिन अनिल योग में वह पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय अपने आसनों के कंपायमान होने से सोदरम आदि सभी इंद्रों ने तीर्थंकर भगवान के जन्म का समाचार जान लिया तथा सभी ने आकर सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उनके जन्म कल्याण की पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रखा। फिर उन्हें माता पिता के लिए समर्पित कर दिया। श्री नेमिनाथ भगवान के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर मृत्यु को जीतने वाले भगवान पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु 100 वर्ष की थी, जो कि उसी पूर्वोक्त अंतराल में शामिल थी। उनके शरीर की कांति धान के छोटे पौधे के समान हरे रंग की थी। वे समस्त लक्षणों से सुशोभित थे। 9 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। वे लक्ष्मीवान थे और उस वंश में उत्पन्न हुए थे। 16 वर्ष बाद जब भगवान नव यौवन से युक्त हुए थे, तब वे किसी समय क्रीड़ा करने के लिए अपनी सेना के साथ नगर से बाहर गए। वहां आश्रम के वन में इनकी माता पिता महीपाल, नगर का राजा महीपाल अपनी रानी के वियोग से तपस्वी होकर तप कर रहा था। वह पंचाग्नि के बीच में बैठा हुआ तपस्चरण कर रहा था। देवों के द्वारा पूजित भगवान पार्श्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किए बिना ही अनादर के साथ खड़े हो गए। यह देख वह खोटा साधु बिना कुछ विचार किए ही क्रोध से युक्त हो गया। वह मन में सोचने लगा कि मैं कुलीन हूँ, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूँ, तप के द्वारा बड़ा हूँ और इसकी माता का पिता हूँ। फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकार से विहुल हुआ मुझे नमस्कार किए बिना ही खड़ा है। ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभ को प्राप्त हुआ और बुझती हुई अग्नि में डालने के लिए वहां पर पड़ी हुई लकड़ी को काटने की इच्छा से उसने लकड़ी काटने के लिए अपना मजबूत फारसा ऊपर उठाया ही था कि अवधि ज्ञानी भगवान पार्श्वनाथ ने इसे मत काटो, इसमें जीव है, यह कहते हुए मना किया। परंतु उनके मना करने पर भी उसने लकड़ी काट ही डाली। इस कर्म से उस लकड़ी के भीतर रहने वाले सर्प और सर्पणी के 2-2 टुकड़े हो गए। यह देखकर शुभोम कुमार कहने लगा कि मैं गुरु हूँ, तपस्वी हूँ। ये समझकर यद्यपि भारी अहंकार कर रहा है, परंतु यह नहीं जानता कि इस कुतप से पापास्त्र होता है या नहीं। इस अज्ञान तप से तुझे इस लोक में दुख हो रहा है और परलोक में भी दुख प्राप्त होगा। शुभम कुमार के यह वचन सुनकर वह तपस्वी और भी कुपित हुआ और इस प्रकार उत्तर देने लगा कि मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है। इस प्रकार की अवज्ञा को मेरे तप का महात्म्य बिना जाने ही तू ऐसा क्यों बक रहा है। पंचाग्नि के मध्य में बैठता वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैर से खड़े रहना और उपवास कर अपने आप गिरे हुए पत्ते आदि से पारना करना। इस प्रकार शरीर की संतापित करने वाला तपस्वी का तप बहुत ही कठिन है। इस तपश्चरण से बढ़कर दूसरा तपश्चरण हो ही नहीं सकता।
उस तपस्वी के ऐसे वचन सुन शुभम कुमार हंसकर कहने लगा कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूँ और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ, किंतु जो आप तथा आगम आदि को छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोधादि 4 कसायों के वशीभूत हो, पृथ्वी का एक आदि के 6 कायों की जीवों की हिंसा में मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से प्रवृत्ति करते हैं और इस तरह अनाप्त के कहे हुए मत का आश्रय लेकर निर्वाण की प्रार्थना करते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सो उनकी यह इच्छा चावल पाने की इच्छा से धान के छिलके कूटने के प्रयास के समान है। इसका क्या मतलब है दीदी? हाँ इच्छा चावल पाने की इच्छा से हाँ, चावल पाना और क्या चीज कूट रहा है? धान का छिलका कूट रहा है, तो उससे चावल मिलेगा क्या? चावल तो तब मिलेगा धान को कूटेगा तब। धान के छिलके को कूट रहा है। कूटने के प्रयास के समान है, अथवा जल मत कर घी प्राप्त करने की इच्छा के समान है। अच्छा, अथवा अंध दीदी शुभम कुमार कौन हुए? पार्षद भगवान हुए क्या शुभम कुमार? हाँ, उन्हीं का आ रहा है। पार्श्वनाथ भगवान का ही नाम शुभम कुमार आ रहा है। अथवा अंध पाषाण के समूह को जलाकर स्वर्ण करने की इच्छा के समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अंधा मनुष्य दावानल के डर से भागकर अग्नि में जा पड़े उसके समान है। ज्ञानहीन मनुष्य का काय क्लेश भावी दुख का कारण है। यह बात मैं आप पर बहुत भारी स्नेह होने के कारण कह रहा हूँ। इस प्रकार शुभम कुमार के कहे वचन विपरीत बुद्धि वाले उस तापस ने समझ तो लिए, परंतु पूर्व वेद का संस्कार होने से, अथवा अपने पक्ष का अनुराग होने से, अथवा दुख में संसार से आने के कारण, अथवा स्वभाव से ही अत्यंत दुष्ट होने के कारण उसने स्वीकार नहीं किए। प्रत्युत वह यह शुभम कुमार अहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान पार्श्वनाथ पर अधिक क्रोध करने लगा। इसी शल्य से वह मरकर सांबर नाम का ज्योतिषी देव हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोधी मनुष्यों की तप से ऐसी ही गति होती है। इधर सर्प और सर्पणी कुमार के उपदेश से शांति भाव को प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मी को धारण करने वाले धड़ेन्द्र और पद्मावती हुए। तदनंतर भगवान पार्श्वनाथ का जब 30 वर्ष प्रमाण को यहाँ पर शांति भाव को प्राप्त होकर बता रहे ना, तो फिर इसमें नमोकार मंत्र सुनाया वैसा तो नहीं है ना? हाँ, माने सर्प और सर्पणी कुमार के उपदेश से शांत भाव को प्राप्त हुए, यहाँ पर उपदेश बता रहे हैं। दो आरती में तो बताते हैं कि नमस्कार मंत्र को नमोकार सुनाया। कहेंगे ये सब ऐसे, ये सब चीजों से थोड़ी कुछ अब उपदेश दिए कि क्या दिए, जो चल जैसे चल जाता वैसे चल जाता है, चीजों का कोई ये थोड़ी है। अब यहाँ उपदेश दिया तो इस ग्रंथ के हिसाब से उपदेश समझ लीजिए। महाराज लोग प्रवचन में नमोकार बोलते हैं तो हाँ नमोकार समझ लीजिए। ठीक है, नमोकार भी तो एक उपदेश ही है ना। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, तो वो भी उपदेश ही है ना, वो भी उपदेश ही है। हाँ। उपदेश से शांति भाव को प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मी को धारण करने वाले धड़ेन्द्र और पद्मावती हुए। तदनंतर भगवान पार्श्वनाथ का जब 30 वर्ष प्रमाण कुमार काल बीत गया, बड़ा तब बड़ा एक पोस्ट दिन आता है, बड़े बड़े पोस्ट आते हैं। हमारे की धर्मेंद्र ना, क्या धर्मेंद्र और पद्मावती नाम का कोई देव ही नहीं है। हाँ, बहुत बड़े बड़े पोस्ट आते हैं। जो नहीं मानते हैं, खूब खूब ही छिछालेदार होती है इस चीज की तो, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा होती है। मतलब तो यहाँ इस श्लोक में वो तो धर्मेंद्र पद्मावती ऐसा नाम तो नहीं आया है, परंतु लिखा है तुरींद्र तत पत्नी च पृथ्वी श्रियो, उसकी पत्नी बनी। और फिर आगे जाकर के जब वो दूर करने आ रहा तब भी लिखा हुआ धर्मेंद्र उसकी पत्नी।
पद्मावती नाम नहीं लिखा, धर्मेंद्र और उसकी पत्नी लिखा हुआ संस्कृत में। अच्छा। अब जो भी हो, ग्रंथ सामने है जो कि गुणभद्र आचार्य का है, कोई छोटे मोटे आचार्य का तो है नहीं। गुणधर आचार्य की कृति को पूरा किया उन्होंने। तो यहाँ तो आ रहा है कि हाँ भाई धर्मेंद्र पद्मावती आए। पद्मावती नाम इसमें नहीं है, धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ ऐसे लिखा हुआ, पत्नी का नाम नहीं है। अब एक दिन पढ़ो। हाँ, एक दिन अयोध्या के राजा जयसेन ने भगली देश में उत्पन्न हुए घोड़े आदि की भेंट के साथ अपना दूत भगवान पार्श्वनाथ के समीप भेजा। भगवान पार्श्वनाथ ने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दूत का हर्षपूर्वक बड़ा सम्मान किया और उसने अयोध्या की विभूति पूछी। उसके उत्तर में दूत ने सबसे पहले भगवान ऋषभ देव का वर्णन किया और उसके पश्चात अयोध्या नगर का हाल कहा। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमान लोग अनुक्रम को जानते ही हैं। दूत के वचन सुनकर भगवान विचारने लगे कि मुझे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ है, इससे क्या लाभ हुआ। भगवान ऋषभ देव को ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भावों के परंपरा का साक्षात कर दिया। पिछले सब देख लिए। हो गया, मति हो ज्ञान। गया आपका हो गया। हाँ, जय जिनेन्द्र देवी को प्रणाम करते हैं। आप प्रभा देवी पांडे हैं क्या? प्रभा देवी पांडे हैं? पांड्या है वो, पांडे नहीं है, सॉरी, पांड्या। पांड्या। बिना पदचार तो नहीं पढ़ पाएंगे, उनका नंबर था, उनकी तबीयत खराब है। मंजू सरावगी, मंजू सरावगी है? सरिता पांडे जी पढ़ रही हूँ दीदी। अच्छा, आप पढ़िए, मंजू सरावगी आप पढ़िए। ये 124 से है ना, आप पढ़ेंगे। पेज बताऊं? कहाँ से पढ़ना है? 124 ये बात से पढ़ना है। हाँ, मति ज्ञानावरण। जय जिनेन्द्र, सबको नमस्ते। मति ज्ञानावरण कर्म के बढ़ते हुए क्षयोपशम के वैभव से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और लोकांतिक देवों ने आकर उन्हें संबोधित किया। उसी समय इंद्र आदि देवों ने आकर प्रसिद्ध दीक्षा कल्याण का अभिषेक आदि महोत्सव मनाया। तदनंतर भगवान विश्वास करने योग्य युक्ति युक्त वचनों के द्वारा भाई बंधुओं को विदा कर विमला नाम की पालकी पर सवार हो अश्वन में पहुंचे। वहां अतिशय धीर वीर भगवान तेला का नियम लेकर एक बड़ी शिलातल पर उत्तराभिमुख हो पर्यकासन में विराजमान हुए। इसी प्रकार पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल के समय उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार कर 300 राजाओं के साथ दीक्षा रूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली। वह दीक्षा लक्ष्मी क्या थी? मानो कार्य सिद्ध करने वाली मुक्ति रूपी कन्या की मानी दूती ही थी। भगवान ने पंच मुष्टियों के द्वारा उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिए थे, इंद्र ने उनकी पूजा की तथा बड़े आदर से ले जाकर उन्हें क्षीर समुद्र में डाल दिया। जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है और विशुद्धता के कारण प्राप्त हुए चतुर्थ मन परिय ज्ञान से दीप्यमान हैं, ऐसे भगवान पारणा के दिन आहार लेने के लिए गुलमेट नाम के नगर में गए। वहां श्याम वर्ण वाले धन्य नामक राजा ने अष्टमंगल द्रव्यों के द्वारा पड़गाह कर उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रिया के योग्य उत्तम फल प्राप्त किया। इस प्रकार अत्यंत विशुद्धि को धारण करने वाले भगवान ने छद्मस्त अवस्था के 4 माह व्यतीत किए। तदनंतर जिस वन में दीक्षा ली थी उसी वन में जाकर वे देवदारू नामक एक बड़े वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहां तेला का नियम लेने से उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी।
उनके संसार का अंत निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। इस प्रकार वे 7 दिन का योग लेकर धर्म ध्यान को बढ़ाते हुए विराजमान थे। इसी समय कमठ का जीव संबर नाम का असुर आकाश मार्ग से जा रहा था कि अकस्मात उसका विमान रुक गया। जब उसने विभंगावधि ज्ञान से इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्व भव का सब वेद बंधन स्पष्ट दिखने लगा। फिर क्या था, क्रोधवश उसने महागर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया। इस गुल्लूबाजी में रखा। प्रकार यमराज के समान अतिशय दुष्ट इस दुर्बुद्धि ने 7 दिन तक लगातार भिन्न भिन्न प्रकार से महा उपसर्ग किए, यहाँ तक कि छोटे मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराए। अवधि ज्ञान से यह उपसर्ग जानकर धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी तल से बाहर निकला। उस समय वह धर्मेंद्र जिस पर रत्न चमक रहे थे ऐसे फणा रूपी मंडप से शोभित था। धर्मेंद्र ने भगवान को सब ओर से घेर कर अपने फणाओं से ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तानकर खड़ी हो गई। आचार्य कहते हैं कि देखो, स्वभाव से ही क्रूर रहने वाले सर्पनी ने अपने ऊपर किया उपकार याद रखा, सो ठीक ही है, क्योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। तदनंतर भगवान के ध्यान के प्रभाव से उनका मौनी कर्म क्षीण हो गया, इसीलिए बेरी कमठ का सब उपसर्ग दूर हो गया। मुनिराज पार्श्वनाथ ने द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा अवशिष्ट 3 घातियां कर्मों को और भी जीत लिया, जिससे उन्हें चैत्र कृष्णा चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल के समय विशाखा नक्षत्र में आलोक को प्रकाशित करने वाला केवल त्रयोदशी है, त्रयोदशी लिखा है। उनका विदय बहुत भारी हो गया। स्नेह जी म्यूट कर। इंद्रों ने त्रयोदशी है या चतुर्दशी है? संबर नाम का ज्योति देव भी काल अवधि पाकर शांत हो गया और उसने समय दर्शन संबंधी विशुद्धता प्राप्त कर ली। यह देख उस वन में रहने वाले 700 तपस्वियों ने मिथ्या दर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया। सभी शुद्ध समय दृष्टि हो गए और बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं कि पापी कमठ के जीव का कहाँ तो निष्कारण वेद और कहाँ ऐसी शांति। सच कहा है कि महापुरुषों के साथ मित्रता तो दूर रही, शत्रुता भी वृद्धि का कारण होती है। भगवान पार्श्वनाथ के समशरण में स्वयंभू को आदि लेकर 10 गंधर्व थे। 350 निर्वाच पूर्व के ज्ञाता थे। 10,900 शिक्षक थे। 1,400 ज्ञानी थे। एक मिनट, कुछ पूछ रही है पुष्पा जी, कुछ पूछ रही है। एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट के धारक थे। 750 ज्ञानी थे। कुछ पूछ रही है वो, आप चुप रहिए। इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मंजू एक मिनट रुक, मंजू एक मिनट रुक, और पुष्पा जी कोई क्वेश्चन पूछ रही है। अच्छा, एक मिनट रुक। आंटी, इसमें मित्रता तो दूर रही, शत्रुता भी वृद्धि का कारण होती है। इसमें शत्रुता वृद्धि माने कहाँ पर? ये 145 से लेकर 148 में लास्ट लाइन। सच कहा है कि महापुरुषों के साथ मित्रता तो दूर रही, शत्रुता भी वृद्धि का कारण होती है। माने यहाँ पर शत्रुता की वृद्धि कारण माना सच कहा है कि महापुरुषों के साथ मित्रता तो दूर, शत्रुता भी वृद्धि का कारण होती है। कमठ का जीव 10 भाव से शत्रुता कर रहा था। अंत में जाकर के उसका क्या हुआ? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। उसी के लिए लिखा हुआ है कि भाई इस अच्छे महापुरुष की मित्रता से मित्रता करे वो तो खैर है, ये शत्रुता भी करो तो वो भी अंत में जाके वृद्धि का कारण हो जाती है। शत्रुता करता रहा, सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, सम्यक दर्शन हो गया। 10 भाव से शत्रुता कर रहा था, तो वही कह रहे हैं कि महापुरुष की शत्रुता भी मतलब महापुरुष कहने का मतलब महापुरुष के संगत में रहो तो एक दिन भला हो ही जाएगा, चाहे तुम उससे शत्रुता भी करते रहो तो भी।
भाभी इसमें चैत कृष्ण चतुर्दशी लिखा है, केवल ज्ञान का दिन चैत कृष्ण चतुर्थी है वैसे। हाँ, इसमें केवल ज्ञान का लिखा है इन्होंने 43 श्लोक में, 43 श्लोक में है वो चैत कृष्ण चतुर्थी है केवल ज्ञान का दिन, यहाँ पर चतुर्दशी लिखा है। अगर पेपर में आए तो चतुर्दशी लिखना है क्या? उन्हें जिन्हें मुन्हें जिससे उन्हें चैत कृष्ण चतुर्दशी देखते चतुर्थी 143। हमारे शास्त्र में तो त्रयोदशी लिखा हुआ है। ये तो त्रयोदशी लिखा हुआ है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। हाँ त्रयोदशी लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग भी केवल ज्ञान तो त्रयोदशी है। चैत कृष्ण चतुर्थी का है ना। इसमें चतुर्दशी लिखा है। चतुर्दशी ग्रंथ में तो चतुर्दशी है, संस्कृत में चतुर्दशी है। लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग तो चतुर्थी ग्रंथ में चैत कृष्ण तृतीयम चतुर्थी होता है ना, किताबों में तो जैसे चतुर्थी आता है। चतुर्थी आता है, चतुर्थी आता है। इसमें तो संस्कृत में चतुर्दशी लिखा हुआ, क्या आता क्या नहीं आता वो आप लोग जान लीजिए। इसमें तो तृतीय लिखा हुआ है आंटी जी, तृतीयम चैत्र मासस्य काले। कहाँ पे लिखा हुआ है? 143 में तृतीयम तो चैत्र लिखा हुआ है। मास तृतीयम चैत्र मासे मासस्य काले पक्षे काले दिनादि पक्षे में। दिनादि में क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ एक है। मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, अच्छी बात है, संस्कृत का अर्थ लगा रही। क्या लिखा हुआ है? तृतीयम चैत मासस्य काले पक्षे दिनादिने भागे विशाख नक्षत्रे चतुर्दश्याम महोदया। हाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा है 44 में ऐसे चतुर्दशियां आप लोग अब संस्कृत में भी आप लोग मतलब मेरे कोई जुठलाने लग जाते हो, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। मतलब वो हम 43 देख रहे थे आंटी जी, 44 नहीं देखे। तो देख के करा करिए ना, मैं तो बहुत आगे तक पढ़ गई। आप लोग प्रश्न करते हो, वापस वहां जाती हूँ, वापस संस्कृत देखती हूँ उसको ये करने के लिए, तो वैसे मेहनत करा करिए उतनी। पढ़ूंगी। भगवान पार्श्वनाथ के समवसरण में स्वयंभू को आदि लेकर 10 गंधर्व थे। 350 मुनिराज पूर्व के ज्ञाता थे। 10,900 शिक्षक थे। 1,400 अवधि ज्ञानी थे। 1,000 केवल ज्ञानी थे। इतने ही विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 750 मन प्रिय ज्ञानी थे और 600 वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जाने वाले 16,000 मुनिराज उनके समवसरण में थे। सुलोचना को आदि लेकर 36,000 अरिकाएं थी। 1,00,000 श्रावक थे। 3,00,000 साधिकाएं थी। असंख्या देवी देवियां थी और असंख्या त्रियंच थे। इस प्रकार 12 सभाओं के साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवान ने 5 माह कम 70 वर्ष तक विहार किया। अंत में जब उनकी आयु का 1 माह शेष रह गया, तब वे विहार बंद कर समेदाचल के शिखर पर 36 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन प्रातः काल के समय विशाखा नक्षत्र में शुक्ल ध्यान के तीसरे और चौथे भेदों का आश्रय लेकर वे अनुक्रम से 13वें तथा 14वें गुण स्थानों में स्थित रहे और यथाक्रम के उस समय में योग्य कार्य कर समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष में अविचल विराजमान हो गए। उसी समय इंद्रों ने आकर उनके निर्वाण कल्याण का उत्सव कर उनकी वंदना की। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणों से समृद्ध होने के कारण हम भी इन भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार करते हैं, जो समुद्र के समान आदि मध्य और अंत विराजमान माने क्या होता है? जैसे सज्जनों का यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो क्षमावानों में गिनती करने के योग्य भगवान पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं। भगवान जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर्वत पर अपने उच्छ्वास और निश्वास से उत्पन्न वायु के द्वारा आपने इंद्रों को भी अच्छी तरह बार बार झूला झूला दिया था। फिर भला यह संबर जैसा क्षुद्र देव आपका क्या कर सकता है? जिस प्रकार मत्स्य समुद्र में उछल कूद कर उसे पीड़ित करता है, परंतु स्वयं उसी समुद्र में जीवित रहता है, उससे अलग होते ही छटपटाने लगता है, उसी प्रकार इस क्षुद्र देव ने
आपको पीड़ा पहुंचाई है, तो भी वह अंत में आपकी शांति से अभ्युदय को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई वे पारसनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। हे प्रभु, अकंप हुआ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मलता को प्राप्त है। उसे समुद्र की उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि समुद्र तो महावायु के चलने आंटी पर जी, अकंप हुआ आपका ज्ञान, उसका अर्थ क्या है आंटी जी? अकंप माने क्या होता है आंटी जी? क्या बोल रहे हैं? अकंप, हे प्रभु, अकंप हुआ आपका ज्ञान अत्यंत हाँ, निर्मलता। अकंप माने हम लोग का ज्ञान अकंप नहीं है, हम लोग का ज्ञान कंप है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कैसे, कभी याद आ जाता, कभी नहीं याद आता। कंपायमान नहीं होता है ज्ञान उनका, एकदम केवल ज्ञान बना हुआ रहता है कंप। क्योंकि समुद्र तो महावायु के चलने पर चंचल हो जाता मंजू जी है, तुम सीधी बैठो ना। उसमें मंजू भरा जी, हुआ पानी मंजू नीला है। मंजू जी इसी तुम प्रकार मंजू जी, समुद्र दूर से ही आपके ज्ञान को नहीं पा सकता है। इसी तरह आपका ध्यान भी अकंप है तथा अत्यंत शुक्लता को प्राप्त है। उससे है। हे नाथ, आप समुद्र के समान अचल हैं, फिर भला साचोवास की वायु के समान क्षुद्र देव से आपको क्या क्षोभ हो सकता है। इस प्रकार अनेक स्थितियों के स्वामी पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करे। हे स्वामी, धैर्य आदि बड़े बड़े गुणों से यद्यपि सभी तीर्थंकर समान हैं, तथापि सबको संतुष्ट करने वाले आपके जो गुण संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, वे सब एक कमठ के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि अपकार करने वाले समुद्र शत्रु से महापुरुषों की जो ख्याति होती है, वह उपकार करने वाले मित्र से कभी नहीं होती। हे देव, आपने शांत चित्त रहकर शंबर देव की विक्रिया दूर कर दी है। उससे आपको न कोई बाधा हुई, न क्रोध आया, न भय ही उत्पन्न हुआ। इस कारण आप सहनशील है। इस प्रकार विद्वंजन आपकी स्तुति नहीं करते, किंतु आपका महात्म्य और शांति आश्चर्यजनक है। इसीलिए आपकी स्तुति की जानी चाहिए। इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई है, वे पारसनाथ भगवान आप हम सीधे सबके बैठिए। मंजू जी सीधे संसार को बैठिए आप। शुद्ध करने वाले हों। मंजू जी देखो, सीधे। ये धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं और बड़े धर्मात्मा हैं। इस प्रकार संसार में स्तुति को प्राप्त हुए हैं, परंतु तीनों लोगों के कल्याण की एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही ये उपकार है, ऐसा समझना चाहिए। यदि ऐसा न माना जाए तो दोनों ने ही परतों को पटकना आदि बंद कर दिया है। ऐसा माना जाए तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे। इस प्रकार जिनकी सारभूत स्थिति की जाती है, वे पार्श्वनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें। हे विभो, पर्वत का फटना, धनेन्द्र का फणा मंडल का मंडन तानना, पद्मावती के द्वारा छत्र लगाया जाना, घातीय कर्मों का क्षय होना, केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, धातु रहित परमोदारिक शरीर की प्राप्ति होना, जन्म मरण रूप संसार का विघात होना, संबर देव का भयभीत होना, आपके तीर्थंकर नामकर्म का उदय होना और समस्त विघ्नों का नष्ट होना, ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे, ऐसे उग्र वंश के शिरोमणि भगवान पारसनाथ सदा यमराज की भय नष्ट करें। जन्म मरण से हमारी रक्षा करें। यह शांति यह भगवान के ध्यान से हुई है, वह धनेन्द्र से हुई है, अथवा पद्मावती से हुई है, अथवा भगवान की क्षमा से हुई है, अथवा इंद्र से हुई है, अथवा स्वयं अपने आप हुई है, अथवा मंत्र से के विस्तार से हुई है, अथवा शत्रु के भयभीत हो जाने से हुई है, अथवा भगवान के पुण्योदय से हुई है, अथवा समय पाकर शांत हुई है, अथवा घातीय कर्मों का क्षय होने से हुई है। इस प्रकार अर्घ हाथ में लिए हुए देव लोग शंकर देव के द्वारा किए हुए जिनके विघ्नों की शांति की आशंका कर रहे हैं, ऐसे धीर वीरों के अग्रण्य भगवान पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें। कानों को सुख देने वाले, हृदय को प्रिय लगने वाले, हित करने वाले और हेतु से युक्त जिनके वचन सुनकर संभव देव ने
परंपरागत वेर से उत्कृष्ट मिथ्यात्व को विष के समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और उस प्रकार क्रूर होने पर भी वह कल्याण को प्राप्त हुआ, तथा जो सिंहों द्वारा धारण किए हुए अर्थात सिंहासन के अग्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ हमारे विघ्नों को समूह को नष्ट करें। भगवान पार्श्वनाथ का जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सस्ता स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर विद्याधर हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर वज्र नाभि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम ग्रवेक में अरविंद हुआ, वहां से आकर राजाओं के गुणों से आनंद नाम का राजा हुआ, फिर आनंद स्वर्ग में इंद्र हुआ, तदनंतर भ्रांतियां कर्मों को समूह को नष्ट करने वाला भगवान पारसनाथ हुआ। कमठ का जीव पहले कमठ था, फिर कुकुट सर्प हुआ, फिर पांचवें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महिपाल राजा होकर संबर देव हुआ। इस प्रकार 8 नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत सृष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में पार्श्वनाथ तीर्थंकर के पुराण का वर्णन करने वाला 73वां समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र, सबको नमस्कार। जय जिनेन्द्र। एक बात सुनिए, आपको आवाज देते रहे, आप सुनती नहीं है, आप उल्टी बैठी हुई हैं, सीधी बैठ जाती, अब बैठी है सीधी। आपको बोलते रहे सुनती नहीं है आप। सुनती नहीं है, पता नहीं बोलते रहिए। आवाज ही नहीं आ रही है कुछ भी। खुद को हमें ना वो थोड़ा जीभ मिचलाने से लगता है। हाँ तो दीदी, हाँ, स्तुति जिनवानी स्तुति हाँ प्रणाम दीदी। मैं बोलूँ ये छपक राज की विनती 102 नंबर पेज पे है। अभी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की वो संलेखना चल रही है, आज 11वां दिन है। तो वही कर रहे हैं। दूसरे वर्धमान सागर जी महाराज हैं ये। हाँ जी, हाँ हाँ। आनंद छायो है अपार, देखो समाधि घड़ी, वर्धमान सागर जी छपक आई दर्शन की घड़ी। आनंद छायो है अपार, देखो समाधि घड़ी, वर्धमान सागर जी छपक आई दर्शन की घड़ी। इनके मुस्काते चेहरे से मन में चिंतन आता, मन में चिंतन आता। कौन सी निधि इनको मिलती है, समझ नहीं मन पाता, समझ नहीं मन पाता। मन रोमांचित है अपार, देख परिशह की घड़ी, देख परिशह की घड़ी, आई दर्शन की घड़ी। आनंद छायो है अपार, देखो समाधि घड़ी, वर्धमान सागर जी छपक आई दर्शन की घड़ी। देख देख के रोम रोम में सिहरन सी उठती जाती, सिहरन सी उठती जाती। आहार पान अत्यंत अल्प है, फिर कौन सी शक्ति चलाती, फिर कौन सी शक्ति चलाती। आत्म शक्ति है अपार, आई श्रद्धा की घड़ी, आई श्रद्धा की घड़ी, आई दर्शन की घड़ी। आनंद छायो है अपार, देखो समाधि घड़ी, वर्धमान सागर जी छपक आई दर्शन की घड़ी। धन्य धन्य छपक मुनिराज, तुलना नहीं किसी से इनकी, तुलना नहीं किसी से इनकी। जितना वेला बेला करते, उतनी बढ़ती आत्म शक्ति, उतनी बढ़ती आत्म शक्ति। कराता मुक्ति से परिणय, आई परिणय घड़ी, आई परिणय घड़ी। आनंद छायो है अपार, देखो समाधि घड़ी, वर्धमान सागर जी छपक आई दर्शन की घड़ी।
आई दर्शन की घड़ी घड़ी। बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज उनका 11वां उपवास है, उनकी संलेखना चल रही है। हम सभी उनको त्रिवार पहली बात वो नमस्कार। आचार्य नहीं है, वो आचार्य नहीं है। अभी उन्होंने आचार्य पद दे दिया। आचार्य पद दे विद्यासागर, दिया हाँ, विद्यासागर। विद्यासागर जी के विद्यासागर जी शिष्य मुनिराज को आचार्य पद दे दिया। थे। सब नहीं, कुछ आचार्य विद्यासागर जी के ही शिष्य थे वो, उन्होंने पद नहीं दिया। वो आचार्य विद्यासागर जी के ही शिष्य थे, जो शिष्य हैं। ये दूसरे हैं तीसला जी। नहीं, हाँ, ये दूसरे हैं, मुझे पता है ना, दूसरे हैं। मैं जानती ये दोनों का चतुर्मास था किस है हाँ, ये सांगला में ही तो है। दूसरे हैं। आचार्य वो विद्यासागर जी थे, वो आचार्य नहीं, वो वर्धमान सागर दूसरे जी हैं, उनके वो गुरु थे। आचार्य वो विद्यासागर अलग, जी वर्धमान सागर जी दोनों ही थे। ये अलग, अभी ये अलग संगम है। वाला वो में विद्यासागर जी अलग थे, ये आचार्य, ये विद्यासागर देखिए अलग है। सेम आचार्य हुए हैं। जैसे आचार्य शांति सागर जी छाणी, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण के चारित्र चक्रवर्ती। तो सब सेम नाम के, मतलब एक ही समय के, एक ही काल के दो आचार्य हुए हैं। तो हमको जितना मालूम है, क्षमा, प्रणाम दीदी। ये दूसरे